हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा, अगर मून आपके राहु के नक्षत्र में रहता है तो कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, राहु का नक्षत्र जो है वो 3 नक्षत्र होते हैं। आद्रा नक्षत्र होता है, दूसरा स्वाति होता है और तीसरा जो कि आपका होता है शतभिक्षा नक्षत्र। तो एक नक्षत्र जो आपके जेमिनाइन साइन में आता है, दूसरा आपके लिब्रा साइन में आता है और तीसरा जो कि आपके एक्वेरियस साइन में आता है। तो राहु जो कि देखिए, राहु के जो नक्षत्र होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र होते हैं, क्योंकि वो नक्षत्र ही हमारी लाइफ का मूवमेंट दिखाता है। क्योंकि राहु देखिए एयर से रिलेटेड होता है, तो उसका नक्षत्र भी हमेशा आपकी लाइफ का मूवमेंट दिखाएगा। तो इस वजह से इस राहु के नक्षत्र की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। और वैसे भी देखिए, कलयुग राहु का है, तो राहु का नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमें हमारे लाइफ में जो भी चल रहा है, अगर कोई चीज़ स्टक है ज़िंदगी में, तो हमेशा हमें राहु को देखना चाहिए और राहु के नक्षत्र को देखना चाहिए, क्योंकि वो ही डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो भी हो रहा है, मतलब ज़िंदगी में जो, जैसे कि मैंने कहा, कई चीज़ें रुकी हुई है, कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसका बहुत बड़ा देखिए आपको रीज़न राहु में, आपके राहु की प्लेसमेंट में या राहु के नक्षत्र में मिल जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मून जब राहु के नक्षत्र में होता है, आद्रा साइन में होता है, तो आद्रा नक्षत्र देखिए नक्षत्र ऑफ सोरो भी बोलते हैं उसको। अब देखिए, उसके पीछे देखिए ऐसा नहीं है कि जिसका भी आद्रा नक्षत्र वो दुखी रह रहा है करके, उसके काफ़ी डीप मीनिंग्स होते हैं। बट देखिए, यहाँ पे जब देखिए मून आद्रा नक्षत्र में होता है तो वो अफेक्टेड होता है आपके राहु से भी, क्योंकि वो राहु का नक्षत्र हो गया। दूसरा देखिए जेमिनाइन साइन से भी। तो सबसे ज़्यादा देखिए आद्रा नक्षत्र वालों का प्रॉब्लम ये हो जाता है, यहाँ पे मून की जब यहाँ प्लेसमेंट हो जाती है, प्रॉब्लम मैं नहीं कहूँगा कि वो काफ़ी लोगों से कनेक्ट होते हैं, काफ़ी लोगों से उनका कनेक्शन होता है, बट बहुत कम लोगों के साथ उनकी, जो कि आप कह सकते हो कि बॉन्डिंग हो पाती है। वो आप कह लीजिए दोस्त हो, या तो फिर रिलेटिव्स हो, या तो फिर रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पे आद्रा नक्षत्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा दोस्त बनते हैं। अगर आप देखोगे उनकी फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे दोस्त होंगे, बट जो बॉन्डिंग जो होती है बहुत कम लोगों के साथ हो जाती है। अब आप सोचो कि किसी के फ्रेंड लिस्ट में 500 लोग हैं, बट उसकी दोस्ती सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जो उसके पक्के दोस्त होंगे। और रिलेशनशिप में भी यही होता है कि काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप हो रहा है, बट वो जो कि रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे देखिए सौरो जो बोला जाता है, दुख का नक्षत्र बोला जाता है। एक्चुअली में क्या होता है कि आद्रा नक्षत्र वाले लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि हमेशा सुख दुख ये साथ में चलता रहता है। सुख और दुख साथ में चलता रहता है। बहुत खुशियाँ चल रही है, उसके बीच में कुछ दुख की समाचार आ गए। बहुत दुख है, बट कुछ गुड न्यूज़ आ गए, मतलब कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आप लाइफ में बहुत दुखी हो, कुछ आपके लाइफ में इवेंट्स हो रहे हैं काफ़ी टाइम से। आप देखोगे तुरंत आपने कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हो, बैंक ये स्टॉक रिलेटेड, उसके आपके शेयर प्राइस बहुत हाई हो गए, आपका मल्टी बैगर स्टॉक बन गया। या तो फिर आप कहीं पे कुछ कोर्ट केस लड़ रहे थे, वहाँ पे आप वो कोर्ट केस जीत गए, बाकी चीज़ें बहुत बुरी चल रही थी। तो हमेशा जो आद्रा नक्षत्र के लोग हैं उनकी लाइफ ऐसे ही चलती है। बहुत बुरा है तो उसमें कुछ गुड न्यूज़ आएंगे, बहुत अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे कुछ बैड न्यूज़ आएगा। सब कुछ चलते चलते आप देखोगे कि बीच में आपको ऐसा सडन शॉक वाले न्यूज़ आ जाएंगे। बिकॉज देखिए, मैं क्यों बार बार ये समाचार वाली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जेमिनाइन साइन है, तो हमेशा यहाँ पे कम्युनिकेशन से ही आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती है। ये नक्षत्र बहुत अच्छा देखिए, आप कह सकते हो एक तरीके से रिसर्च ओरिएंटेड नक्षत्र ये होता है। ढूंढना, जैसे कि देखिए किसी ने मोहनजोदारो आइडेंटिफाई किया, या तो फिर कोई बहुत पुरानी चीज़ें उसने आइडेंटिफाई की, वो आद्रा नक्षत्र की क्वालिटी होती है। ऐसे फील्ड में जाना जो बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, वो आद्रा नक्षत्र की क्वालिटी होती है। आप देखोगे कि आपके आजू बाजू में, आप जो फील्ड में हो, वैसे बहुत कम लोग हैं। तो मून यहाँ पे जब जाता है तो ऐसे आपको देखिए, आप कह सकते हो एक तरीके से आपको ऐसा आता है कुछ हटके करना है। बिकॉज देखिए, राहु जो होता है ना, वो लीग से हटके होता है। तो ऑक्यूपेशन वाइज, वुमन वाइज, मतलब मैन वाइज, मतलब कि आपको हमेशा रहेगा कि मेरा जो चुनाव है, जिस चीज़ को भी लेके, वो अपने पार्टनर को लेके हो, या अपने ऑक्यूपेशन के लेके हो, या तो फिर आपकी आइडियोलॉजी हो, या आपकी एक तरीके की बिलीफ सिस्टम हो, वो हमेशा आप देखोगे कि दूसरों से परे होते हैं। और उसमें भी बहुत कम लोग ढलते हैं, मतलब कि आपकी सेम सोच वाले आपको बहुत कम मिलेंगे।
दूसरी चीज़ है आद्रा नक्षत्र की प्रॉब्लम एक ये हो जाती है कि जब भी कोई नए रिलेशनशिप में जाते हैं या मैरिज कर लेते हैं, काफ़ी टाइम पे उसके फर्स्ट 2-3 साल बहुत आप कह सकते हो कि बहुत रफ पैच के होते हैं, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस होता है कि सडनली वो ब्रेक कर दे मैरिज को, या तो फिर वो रिलेशनशिप को ब्रेक कर दे, नहीं चाहिए, मैं इस चीज़ में नहीं एडजस्ट हो सकता। तो ये वाली टेंडेंसी बहुत ज़्यादा आद्रा वालों की हो जाती है। इसलिए काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि आद्रा वालों की 2 शादी हो जाती है, या तो फिर पहली शादी जल्दी टूट जाती है, पहला रिलेशन जल्दी टूट जाता है, या तो फिर बार बार रिलेशनशिप में जाने की जो कि उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। बट ये जो बार बार रिलेशनशिप में जाने की टेंडेंसी और स्वाति वालों की बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमारा अगला नक्षत्र है, जो कि राहु का तुला राशि में पड़ता है। आद्रा वालों की उतनी नहीं होती है। आद्रा वाले एक बार रिलेशनशिप में धोखा खाते तो फिर उनको जल्दी रिलेशनशिप में नहीं जाना होता, वो बहुत टाइम लगाते हैं रिलेशनशिप में जाने के लिए, और वहाँ पे जब वो रिलेशनशिप से वो जो ट्रॉमा से जब वो बाहर निकल जाते हैं फिर ही वो दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि मैं बहुत सारी चीज़ें और आद्रा के बारे में, जैसे उसके सिंबल, ये सारी चीज़ें बोल सकता हूँ। नहीं, मैं एक नॉर्मल चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि रियल लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस करते हो उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आद्रा वालों के लिए देखिए, अगर आप मुझे पूछोगे कि मून की पोजीशन ऐसी है, मैं आद्रा में हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो देखिए आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कभी भी देखिए एज अ राहु पर्सन, राहु के नक्षत्र में मून है, कभी भी आपको है ना सेम एक्सपेक्टेशन सामने वाले से नहीं रखना चाहिए कि आपका एक एक्सपेक्टेशन सबका होता है, मेरा होता है, हर इंसान का होता है कि ऑपोजिट पर्सन से एक एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे आद्रा वालों को तो कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही बहुत अलग हो इस समाज में। बहुत लोगों से आपके जो सोच है, आपकी जो दिनचर्या होता है वो थोड़ा डिफ़र करता है, तो वैसे सेम पर्सन आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको कोई उसमें से 30% भी आपका हिसाब का पर्सन मिल गया तो फिर भी ठीक है करके, अदरवाइज़ यही प्रॉब्लम होती है आद्रा वालों की, जो कि उन्हें दुख का रीज़न बनाता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है सामने वालों से, वो भी सेम एक्सपेक्टेशन जो आपने सारे टिक किए रहते हैं अपने बुक में कि मुझे ये चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तब फिर आपको बहुत ज़्यादा दुख होने लगता है। और आद्रा में देखिए, आद्रा नक्षत्र का और एक होता है कि यूजुअली देखिए अगर यहाँ पे मून है और कहीं से सैटर्न या मरकुरी का भी इसके साथ एस्पेक्ट होता है या कंजंक्ट होता है यहाँ पे, तो सब लैंगिकों को भी यहाँ से देखा जाता है। काफ़ी टाइम पे देखिए जो बाइसेक्सुअल लोग होते हैं या LGBT जो हम कहते हैं, तो उसमें तो देखिए सारी चीज़ें आ जाती है। बट यहाँ पे हमेशा देखा गया है कि जो स्ट्रेट से आप बाइसेक्सुअल या तो फिर दूसरे जो सेक्सुअल रिलेशन वाली जो चीज़ें होती है उसमें भी आपका इंक्लिनेशन होता है। इसमें देखिए सैटर्न का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है और मर्क्यूरी का भी होता है, बट जेमिनाई साइन एज अ रियल सेक्सुअल साइन होता है, वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, और वहाँ पे राहु के नक्षत्र में मून हो रहा है, तो ये टेंडेंसी हमेशा पर्सन में रहेगी। ऑब्वियसली देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें मर्क्यूरियन कहीं ना कहीं सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट भी कुंडली में होना चाहिए। अगर मर्क्यूरी सैटर्न कंजंक्ट है, इवन मार्स सैटर्न कंजंक्ट है, तभी भी ये चीज़ें देखी जाती है। उसके लिए देखिए प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज़ें भी देखना होता है। अब मैं बात करता हूँ स्वाति नक्षत्र का, जो कि तुला राशि में आता है। और स्वाति नक्षत्र को जैसे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट नक्षत्र होता है, एम्बिशन का नक्षत्र होता है। तो यहाँ पे जब मून आता है तो इस पर्सन को पहली बार तो लाइफ में सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, बिकॉज सी तुला राशि जो कि सेटलमेंट, बैलेंसिंग, ये सारी चीज़ें दिखाता है। बट आप देखिए वहाँ पे राहु का नक्षत्र बैठा हुआ है, तो जब वहाँ पे मून जाएगा तो पहली बार तो देखिए जिसका भी देखिए स्वाति में मून होगा उस पर ट्रस्ट करना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है ऑपोजिट पर्सन को, बिकॉज सी रिलेशनशिप का नक्षत्र है, रिलेशनशिप का हाउस है, वहाँ पे राहु का नक्षत्र है, और वहाँ पे जब स्वाति हो जाता है तो आपका पार्टनर आप पे हमेशा शक करेगा। उसको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि यार इसका बाहर तो कुछ चल तो नहीं रहा है, क्या इसका बाहर कुछ तो है नहीं, हमेशा ये इनसिक्योरिटी रहेगी। क्योंकि ये इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं। देखिए काफ़ी टाइम पे ये हो जाता है कि उनके रिलेशन सीरियस नहीं रहते, 3-4 महीने के रहेंगे, साल भर के रहेंगे, बट बिकॉज ही स्वाति नक्षत्र एम्बिशियस नक्षत्र होता है, तो वो हमेशा अपने एम्बिशन की ओर बहुत जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि रिलेशनशिप में एनर्जी वो दे। तो इस वजह से काफ़ी टाइम पे ये हो जाता है कि वो ये देखते हैं कि नहीं अगर ये रिलेशनशिप मुझे दबा रहा है, अगर ये रिलेशनशिप मुझे स्पेस नहीं दे रहा है, तो मैं इस रिलेशनशिप से हट जाऊँगा या हट जाऊँगी। जैसे कि देखिए एज अ मैन, अगर आपकी देखिए वाइफ है
आप बेसिकली किसी से शादी कर रहे हो और आपने देखा कि उसकी कुंडली में स्वाति नक्षत्र है, और आप उसको ये बोल दो कि आप जॉब कर रहे हो, आप जॉब छोड़ दो, आप जस्ट हाउस वाइफ हो, आप देखो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी इस मैरिज में। वो वूमन सीधे आपको मना कर देगी कि मैं नहीं ये शादी करूँगी, क्योंकि मुझे मेरा इंडिपेंडेंस चाहिए, मुझे अपना जो जॉब है उसे मुझे करना है, उस जॉब को मैं नहीं छोड़ सकती। तो ये वाला टेंडेंसी रहता है। और स्वाति नक्षत्र देखिए काफ़ी ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहते हैं। जब तक उनके गोल पूरे नहीं होते वो किसी भी रिलेशनशिप में सीरियसली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। उनके लिए उनका गोल ही पहली चीज़ होती है। और ये नक्षत्र देखिए काफ़ी अच्छा नक्षत्र होता है चीज़ों को अचीव करने के लिए। हम कहते हैं ना कि जो एक पाथ ब्रेकिंग, जैसे कि आपका एक घर है, आपकी एक फैमिली है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मीडियोकर लाइफ जीती है, जॉब में खुश है, बट वहाँ पे कोई स्वाति नक्षत्र वाला बॉर्न हो जाता है, जैसे कि मून है उसके नक्षत्र में, वो उस फैमिली से रिलेटेड कोई अलग चीज़ करेगा, अपना नाम अलग से करने की कोशिश करेगा, और बेसिकली वो फैमिली का जो नॉर्मल जो ये चलता आ रहा है मीडियोकर ज़िंदगी जीने का, एक जॉब वॉब करने का, उसको ब्रेक करके वो कुछ नया करेगा, कंप्लीटली अलग करेगा फैमिली के अगर ऑक्यूपेशन है तो। इसीलिए बहुत टाइम पे बहुत ज़्यादा फिल्म वालों लोगों को स्वाति नक्षत्र से ही देखा जाता है। फिल्म कह लीजिए, जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, देखिए स्वाति नक्षत्र ट्रैवल को शो कर देता है एकदम से। और जब भी आपका ट्रैवल आपकी कुंडली में दिखाता है तो देखिए यूजुअली ट्रैवल वही लोग करते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं, जैसे नेता हो गए, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, जैसे एंटरटेनमेंट फील्ड के लोग हो गए, या तो बड़े बिजनेस डेलीकेट्स हो गए, उनका काफ़ी ट्रैवल होता है। तो वो यूजुअली स्वाति नक्षत्र से दिखता है। जैसे देखिए अमिताभ बच्चन जी जो है उनका भी नक्षत्र स्वाति है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, अपनी बात कहने वाले होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने तौर पे जीने वाले होते हैं। इस वजह से इनकी जो कि आप कह सकते हो कि जो पर्सनल लाइफ होती है, खास करके मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, उसको सेटल होने में टाइम लग जाता है। अदरवाइज वो दुनिया में सारा चीज़ अचीव कर लेते हैं। इसलिए इसे एक बहुत अच्छा नक्षत्र भी कहा जाता है। राहु का नक्षत्र, देखिए राहु को सब बुरा बोलते हैं, बट उसका ये नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। मतलब कि एक सेल्फ मेड आदमी का नक्षत्र होता है स्वाति का नक्षत्र। तो इसका हमेशा आप ध्यान रखिए कि वन ऑफ द, एक कह सकते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स भी है, बट राहु काल में ये एक बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। ये मूवमेंट दिखाता है लाइफ में, और लाइफ में जब तक मूवमेंट नहीं हो आपकी लाइफ ग्रो नहीं करेगी। भले ही वो बैड फेज से आप गुजर रहे हो, गुड फेज से गुजर रहे हो, वो सर्कल ऑफ मूवमेंट चलते ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए स्टैग्नेंसी हमेशा, देखिए अगर सांस रुक जाए तो हम मर जाएंगे, सांस चलती रहनी चाहिए, एयर चलता रहना चाहिए। उसी तरीके से स्वाति नक्षत्र होता है। अब मैं बात करूंगा आपसे शतभिक्षा नक्षत्र के बारे में, जिसको बहुत तरीके से सीक्रेट नक्षत्र कहा जाता है। यानी कि ऐसा नक्षत्र जिसके बारे में हमें ज़्यादा समझ नहीं आता, ऐसे पर्सन के बारे में हमें ज़्यादा, नेटिव के बारे में हमें हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक सीक्रेटिव पर्सन है। बट ये नक्षत्र में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इस नक्षत्र की बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती है। इसीलिए इस नक्षत्र को भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्चरों को इस नक्षत्र से देखा जाता है, डॉक्टरों को देखा जाता है इस नक्षत्र से। और ये नक्षत्र जो कि मेडिसिन को ही बेसिकली शो करता है, इस वजह से इस नक्षत्र के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। अब इस नक्षत्र का देखिए, अब ये नक्षत्र ऐसा प्ले करता है, जब मून यहाँ पे रहता है, पर्सन एक सर्कल में रहना पसंद करता है, उसे बाहर उसे जल्दी निकलने में प्रॉब्लम आती है इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में। अब देखिए कोई बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, उसका बेटा के कुंडली में मून शतभिक्षा नक्षत्र है, तो ही इज़ वेरी हैप्पी विद दैट। मतलब उसको वहाँ खुश है, वो लड़का बहुत खुश है वहाँ पे उस सर्कमस्टेंसेस में जीने में, उस क्या कहते हैं, उस जो भी उसका माहौल है उसमें जीने में वो कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा महसूस करता है। अनलेस एंड अनटिल एक टाइम आता है जहाँ पे उसे रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। बिकॉज वही जो हम देखते हैं शतभिक्षा का जो सर्कल होता है, वो सर्कल होता है, उस सर्कल से जब आप बाहर निकलते हो, बिकॉज सी शतभिक्षा नक्षत्र है कहाँ, वो एक्वेरियस साइन में, और एक्वेरियस साइन सैटर्न का होता है। और जब सैटर्न का साइन है, वो सर्कल है, उस सर्कल से बाहर निकलने पे ही आपको दुनिया कैसी है पता चलता है, आप अपने आप को डिस्कवर करते हो। देखिए माइकल जैक्सन जो थे वो शतभिक्षा नक्षत्र के थे। उनकी फैमिली बहुत गरीब फैमिली थी, एक तरीके से मिडिल क्लास फैमिली थी। उनके फादर का उनका रिलेशन देखिए, उनकी जिसको बायोग्राफी पता है कि बहुत अच्छी नहीं थी। उनको उस चीज़ से बाहर निकलना था। जब वो, अब उनके लिए अच्छा था कि वो अर्ली स्टेज में नई चीज़ पता चल गई, वो बाहर निकल के वो माइकल जैक्सन बनते हैं। और माइकल जैक्सन
माइकल जैक्सन है, हम सबको पता ही है कि कितने बड़े कितने बड़े वो पॉप आइकन थे। तो ऐसी ऐसी क्वालिटी शतभिक्षा नक्षत्र की थी। और राहु देखिए, राहु के राशि वाले जो भी बनते हैं ना, वो मिसाल, वो लेगेसी बनाते हैं, वो बहुत बड़ी लेगेसी बनाते हैं, पीछे अपनी बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ जाते हैं। अब इस नक्षत्र का प्रॉब्लम ये है कि मेंटेलिटी, आप कौन से मेंटेलिटी से चल रहे हो लाइफ को, आपकी मेंटेलिटी क्या है लाइफ की, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपकी मेंटेलिटी ही आपकी लाइफ को डिफाइन करती है शतभिक्षा नक्षत्र वालों का। इसलिए शतभिक्षा नक्षत्र को देखिए, हम कहते हैं कि या तो ये हमेशा इनको दवाइयाँ लगती है, या तो फिर ये दूसरे को हील करते हैं। हमेशा इनको दवाइयाँ लगती है। शतभिक्षा नक्षत्र जैसे देखिए, मैंने शायद एक वीडियो में कहा था कि वो एक्चुअल में एडिक्शन का नक्षत्र होता है। तो शतभिक्षा नक्षत्र को इसीलिए एक तरीके से दो-धारी तलवार कहा जाता है। या तो ये दुनिया को हील कर देंगे, जैसे माइकल जैक्सन देखिए हमेशा ब्लैक्स के बारे में, अंडर प्रिविलेज के लोगों के बारे में बात करते रहते थे। इतने बड़े पॉप आइकॉन होते थे, उनके संगीत में वो चीज़ होती थी। उसी तरीके से देखिए, अगर आप माइकल जैक्सन की लाइफ भी देखो, उनकी डेथ भी सिर्फ गोलियां खाने से होती, तो खाना नहीं खाते थे, वो सिर्फ गोलियों पे ही रहते थे, ड्रग अब्यूज़ करते थे जो भी है, बट वो गोलियां ही खाते थे। तो इन्हें या तो बहुत ज़्यादा गोलियां खाने लग जाते हैं, या तो फिर ये दूसरों को हील करते हैं। इसीलिए इसके जो शतभिक्षा नक्षत्र के लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी करना ज़रूरी है। एडिक्शन अगर इन्हें किसी भी चीज़ की हो जाती है तो बहुत वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, उससे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि फिर इनके पतन का कारण भी बनता है। मैं देखिए बार बार यहाँ पे आपको माइकल जैक्सन की क्यों बात बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है शतभिक्षा नक्षत्र के। इसलिए शतभिक्षा नक्षत्र वाले जितना दवा दारू से दूर रहे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, जितना दवा से दूर है, क्योंकि देखिए हमें एक आदत होती है पेन किलर्स लेने की, वो पेन किलर्स कब वो एडिक्शन में बदल जाए पता ही नहीं चलता। तो शतभिक्षा ऐसा ही होता है। तो शतभिक्षा नक्षत्र का ट्रीटमेंट, उसकी जो सराउंडिंग्स है वो हमेशा लाइफ में अच्छी होनी चाहिए। शतभिक्षा नक्षत्र वालों की सराउंडिंग्स, पॉजिटिव सराउंडिंग्स होनी बहुत ज़रूरी होती है, नेगेटिव सराउंडिंग्स उन्हें ख़त्म कर देगा। इसलिए नक्षत्र में क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, परफेक्ट रिसर्चर होते हैं, परफेक्ट हीलर होते हैं, ऐसी ऐसी बीमारी का इलाज ढूंढने में उन्हें जो कि गिफ्ट है उन्हें एक तरीके से। अगर बहुत अच्छे देखिए एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, वो बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं जो रेकी करने वाले होते हैं, ऐसे इनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होती है। अनआइडेंटिफाइड बीमारियों को ढूंढने में, वैक्सीन तैयार करने में, जैसे मुझे लगता है कि कोविड के जो वैक्सीन है उसमें कहीं ना कहीं शतभिक्षा नक्षत्र वालों का बहुत बड़ा हाथ है। अब तो ऑब्वियसली मैं किसी को जानता नहीं जिसने रिसर्च करके दवाई इन्वेंट की, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है शतभिक्षा नक्षत्र वालों, क्योंकि वो ऐसे बीमारियों का दवाई ढूंढने में जल्दी से, इतना जल्दी से सामाजिक वे में उसे पहुंचाने में वो शतभिक्षा ही कर सकता है। बट उसके उलट साइड भी है, जो कि मैंने आपको कहा, ये बहुत अच्छा नक्षत्र होता है। इवन फॉर बिजनेस, वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए नक्षत्र होता है, बट इस नक्षत्र को सही खेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इसका सिंपल है, एक गुड सराउंडिंग्स इस नक्षत्र को स्टार बना देता है, एक बैड सराउंडिंग्स इस नक्षत्र को एडिक्ट बना देता है, और इवन जैसे मैंने कहा कि बहुत बुरे हाल तक छोड़ देता है। इसलिए इस नक्षत्र को बहुत अच्छे से लेके जाना। जैसे अगर आपका बच्चा हो, आपको पता है कि शतभिक्षा नक्षत्र है, तो सही तरीके से वो चले तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि देखिए मैं यूजुअली कहता हूँ कि शतभिक्षा नक्षत्र वाले जो एडल्ट देख रहे हैं, कोई भी एक स्पिरिचुअल पाथ पे चले जाइए, कोई गुरु को पकड़ लीजिए या तो फिर कोई आपके इष्ट देव को पकड़ लीजिए, उनको प्रे करके आप चलोगे। अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहती है या आपको पता नहीं कि यार मैं क्या करूँ लाइफ में, क्या है, क्योंकि भटकने की भी बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है शतभिक्षा की, तो वो चीज़ आपकी कम हो जाएगी। वो गुरु या इष्ट देव को फॉलो कीजिए, आपको कोई ना कोई राह, कोई ना कोई एनलाइटमेंट ज़रूर हो जाएगा। तो होपफुली ये जो मून का राहु के नक्षत्र में प्लेसमेंट था, उसके बारे में ये वीडियो था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और देखिए व्हाट्सअप कीजिए, कंसल्ट करना है तो मुझे डायरेक्ट फ़ोन मत कीजिए, मैं इसीलिए व्हाट्सअप लिख के आपको नंबर देता हूँ। तो प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, और प्लीज़ अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए।